उम्मीद है आप जहां भी हैं, जिस हाल में भी हैं, इस पल में थोड़े शांत हैं। अगर दिमाग में भटकन है या दिन भर की थकान है, तो एक गहरी सांस लीजिए और इस पल को पूरी तरह अपना लीजिए। आज इस सफर की शुरुआत में चलिए एक छोटी सी प्रार्थना, एक आशा अपने दिल में जगाते हैं। हे मेरे मालिक, हे परवरिश करने वाली कुदरत, हमारी रूह को वो ठहराव दे कि हम इस कायनात के शोर में भी तेरे सुकून की आवाज सुन सकें। हमें वो होश और वो हौसला बख्श कि तेरी दी हुई इस अनमोल नेमत, इस जिंदगी को हम घुटन और खामोश आहों में बोझ समझकर सिसक कर ना गुजार दें। काश हम सिसकना छोड़कर हर एक लम्हे को एक इबादत की तरह खुलकर जी सके। हमारे दिल के आईने को इतना साफ कर दे कि हम जिंदगी के उन आखिरी पन्नों पर लिखी हकीकत को पढ़ सके, जहां सिर्फ और सिर्फ तेरा सच छुपा है। जिंदगी की रफ्तार जब बहुत तेज हो जाती है ना, तो हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हम दौड़ किस लिए रहे हैं। सुबह उठना, तैयार होना, काम पर निकलना और रात को थक कर सो जाना, ये एक चक्का है जो लगातार घूम रहा है। लेकिन क्या हम सच में जी रहे हैं कि बस दिन गुजर रहे हैं? हम सब एक ऐसी दौड़ में हैं जहां मंजिल का तो पता नहीं, पर रफ्तार सबकी तेज है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब इस दौड़ का आखिरी छोर आएगा, तब हम पीछे मुड़कर क्या देखेंगे? ऑस्ट्रेलिया की एक हॉस्पिस नर्स ब्रॉनी वेयर ने उन लोगों के साथ उनका आखिरी वक्त बिताया
जो जिंदगी के आखिरी पन्नों पर थे, उन्होंने उनसे उनके जीवन के सबसे बड़े अफसोस पूछे। वो अफसोस जो मौत के बिस्तर पर आकर इंसान को महसूस होते हैं। उन्होंने कोई दौलत या शोहरत, जी हाँ, उन्होंने कोई दौलत या शोहरत ना कमा पाने का अफसोस नहीं किया। उनका सबसे बड़ा अफसोस कुछ और ही था। उन आखिरी लम्हों में लोगों ने कोई शिकायत नहीं की, कोई शिकवा नहीं किया। ऑस्ट्रेलिया की एक हॉस्पिस नर्स ब्राउनी वेयर ने उन लोगों के साथ उनका आखिरी वक्त बिताया जो जिंदगी के आखिरी पन्नों पर थे। उन्होंने उनसे उनके जीवन के सबसे बड़े अफसोस पूछे। वो अफसोस जो मौत के बिस्तर पर आकर इंसान को महसूस होते हैं। उन्होंने कोई दौलत या शोहरत का तकाजा नहीं किया। दौलत या शोहरत ना कमा पाने का अफसोस नहीं किया। उनका सबसे बड़ा अफसोस कुछ और ही था। उन आखिरी लम्हों में लोगों ने कोई शिकायत नहीं की, कोई शिकवा नहीं किया, बल्कि जिंदगी के कुछ ऐसे सच बताए जो आज मुझे और आपको एक नई उम्मीद दे सकते हैं। आइए सुनते हैं उन आखिरी लम्हों की सबसे बड़ी सीख। जिंदगी के आखिरी पन्नों पर क्या लिखा होता है? हम सब पूरी जिंदगी एक ऐसी किताब लिखते हैं जिसमें हर रोज, हर एक सांस के साथ एक नया पन्ना जुड़ता चला जाता है। लेकिन इस किताब की सबसे अजीब बात पता है क्या है? इसका पब्लिशर, इसका राइटर सिर्फ और सिर्फ हम हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता कि इस किताब में कुल कितने पन्ने हैं। कोई नहीं जानता कि आखिरी पन्ना कब आ जाएगा। और दुख इस बात का नहीं है कि किताब एक दिन खत्म हो जाएगी। दुख तो इस बात का है कि हम आखिरी पन्ने आने तक पिछले सारे पन्नों को कभी ध्यान से पढ़ते ही नहीं। हम बस अगले पन्ने की तलाश में, आगे की होड़ में अंधाधुंध भागते रहते हैं। बस भागते रहते हैं। आज का लिखा हुआ पन्ना कैसा था? हमने उसमें क्या पिरोया? सुख शांति या सिर्फ चिंता? हम इसकी परवाह ही नहीं करते। हम सोचते हैं कि अभी किताब कहाँ पूरी होने वाली है।
जब किताब पूरी हो जाएगी तब आराम से बैठकर इसका जश्न मनाएंगे। पर जब अचानक आखिरी पन्ना फड़फड़ाता है तो हमारे पास सिर्फ पढ़ने का वक्त होता है, बदलने का नहीं। तब स्याही सूख चुकी होती है। यही बात दिमाग में खटकती है जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पता चलता है कि किताब के शुरुआती और बीच के सारे पन्ने तो हमने किसी और के कहने पर लिख दिए। किसी और के सपने, किसी और की उम्मीदें, समाज का डर, अपनों का डर, हमारी अपनी कहानी उसमें थी ही नहीं। हम अपनी ही किताब में एक मेहमान की तरह गुजरते बस गुजर गए। इसीलिए आज का ये एपिसोड और ये पूरी सीरीज किसी भाग दौड़ के बारे में नहीं है। ये एक ठहराव है, ये एक फॉरवर्ड है, ये एक प्रीफेस है उस सच का जो मौत के आईने से निकलकर जिंदगी को रोशन करता है। ये आपको आपकी ही किताब का रुका हुआ पन्ना दिखाने की एक कोशिश है। इस कहानी के मूल में एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने जिंदगी को वहां देखा जहां वो खत्म हो रही थी। उनका नाम है ब्रोनी वेयर, एक ऑस्ट्रेलियन पैलिएटिव केयर नर्स। पैलिएटिव केयर यानी वो जगह, वो हॉस्पिस जहां उन मरीजों को रखा जाता है जिनका इलाज अब मुमकिन नहीं होता, जिनके पास जिंदगी के सिर्फ कुछ हफ्ते या कुछ महीने बचे होते हैं। ये सिर्फ एक हॉस्पिस नहीं है, ये वो आखिरी स्थान है जहां वक्त अपनी रफ्तार धीमी कर लेता है और जिंदगी अपने सबसे बेरहमना और निश्चल सच के साथ सामने आकर खड़ी हो जाती है। जहां इलाज की हर उम्मीद थक कर बैठ चुकी होती है और गाड़ी ऐसी सड़क पर आ जाती है जहां आगे कोई मोड़ नहीं बचा होता। सिर्फ कुछ हफ्ते, कुछ गिने चुने दिन बचे होते हैं। लेकिन इस दर्दीले सन्नाटे के भीतर एक अलग ही गहराई होती है। ये सिर्फ आखिरी सांसों का हिसाब नहीं है, बल्कि उन बातों को कहने और सुनने का वक्त है जो उम्र भर अनकही रह गई।
ये इस हकीकत को गले लगाने का नाम है कि अब सफर खत्म होने वाला है और इस आखिरी पड़ाव पर बस शांति, माफी और अपनों की मौजूदगी ही सबसे बड़ा सहारा बचती है। सोचिएगा जरूर, एक ऐसी जगह जहां हर रोज मौत का आना तय है। सुनने में शायद ये जगह बहुत उदास लगती है। लगता है कि वहां सिर्फ रोना, दर्द और अंधेरा होगा। लेकिन ब्रोनी वेयर ने अपनी किताब द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग में एक अलग ही सच पेश किया है। उन्होंने बताया कि वो हॉस्पिस का कमरा उदासी का नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत का घर था जहां झूठ के सारे पर्दे गिर जाते हैं। ब्रोनी लिखती हैं कि जब इंसान को पता चल जाता है कि उसके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचेगा, न उसकी दौलत, न उसकी नौकरी, न समाज, जी हाँ, न समाज का डर, न लोग क्या कहेंगी चिंता। ब्रोनी लिखती हैं कि जब इंसान को पता चल ब्रोनी लिखती हैं कि जब इंसान को पता चल जाता है कि उसके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचेगा, न उसकी दौलत, न उसकी नौकरी, न ही समाज का डर, न लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता, तब इंसान के अंदर का सच्चा अस्तित्व, ट्रू सेल्फ बाहर निकल कर आता है। उन आखिरी दिनों में लोगों ने ब्रोनी से अपने दिल की वो बातें कही जो उन्होंने पूरी जिंदगी अपने सगे संबंधियों से भी छुपा कर रखी थी। ब्रोनी वहां एक नर्स नहीं थी, वो एक गवाह थी, एक ऐसी गवाह जिन्होंने मौत के बिस्तर पर बैठे लोगों की आंखों में एक अजीब तेजस्वी सच देखा और उन्होंने महसूस किया कि ये सच सिर्फ उन आखिरी दिनों के लिए नहीं है, ये सच हम जैसे लोगों के लिए है जो अभी जी रहे सब मौत के नाम से ही सहम जाते हैं, है ना। जब भी कोई इस अनजाने विषय पर बात छेड़ता है, हम बिना सोचे समझे नजरें चुरा लेते हैं, टॉपिक बदल देते हैं। हम खुद को ये झूठी तसल्ली देते हैं कि अभी तो लंबी उम्र पड़ी है, अभी इस खौफनाक सच के बारे में सोचना ही क्यों है। पर असली और कड़वा सच पता है क्या है? हम मौत से उतना नहीं डरते जितना हम इस बात से बेखबर हैं कि हमने अपनी जिंदगी को किस बेदर्दी से दांव पर लगा रखा है। हम इस तरह बेपरवाह होकर जीते हैं मानो हमारे पास वक्त का कोई समंदर पड़ा हो। हम
दिन काट रहे हैं, लम्हों को भी मायने ज्यादा। हम पर असली और कड़वा सच पता है क्या है? हम मौत से उतना नहीं डरते जितना हम इस बात से बेखबर हैं कि हमने अपनी जिंदगी को किस बेदर्दी से दांव पर लगा रखा है। हम इस तरह बेपरवाह होकर जीते हैं मानो हमारे पास वक्त का कोई समंदर पड़ा हो। हम दिन काट रहे हैं, लम्हों को भी जाया कर रहे हैं, अपनों से रूठकर उनके साथ बिताने वाले वक्त को कल पर टाल रहे हैं। ये पल, जी हाँ, ये पल भर के लिए सोचे बिना, ये पल भर के लिए सोचे बिना कि जो सांस अभी हमारे सीने में उतर रही है, क्या वो अगली बार लौट कर आएगी या नहीं। मौत का खौफ दिल में रखना और फिर भी जिंदगी को ऐसे ही हवा में उड़ा देना, ये मौत से ज्यादा जिंदगी के साथ एक खुली बेवफाई है। जिंदगी को अधूरा जीना है। कबीर ने इसी लापरवाही पर चोट करते हुए कहा था, मौत फरिश्ता आएगा, तोड़ेगा तो ताला, मिट्टी का तन मिट्टी मिले, रोशन करे उजाला। जिनके भरोसे बैठा था सब झूठ का पर्दा फट जाएगा। कबीर की बानी में दुनिया की बेबुनियाद और खोखी लापरवाही पर बहुत ही गहरी चोट की गई है। कबीर ये कहना चाहते हैं कि हम उम्र भर अपनी जिंदगी की इस मिट्टी के तन शरीर को और अपने बनाए हुए सारे झूठे रिश्तों, दौलत और गरूर के ताले चाबियों को बचाने में लगे रहते हैं। हमें लगता है कि ये सब हमेशा हमारे पास रहेगा, लेकिन अचानक एक दिन आखिरी वक्त मौत का फरिश्ता आता है और वो सारे ताले एक ही झटके में तोड़कर, जी हाँ, एक ही झटके में तोड़कर रख देता है। ये मिट्टी का शरीर आखिरकार वापस मिट्टी में ही मिल जाता है और पीछे सिर्फ वही रोशनी या सच्चाई बचती है जो इंसान के कर्मों या आत्मा की असली पहचान होती है। जिनकी ताकत, जिनके सहारे या जिनके भरोसे बैठकर हम अपनी पूरी जिंदगी बेपरवाही में काट देते हैं, आखिरी वक्त आते ही उन सब का झूठ और फरेब का पर्दा एक पल में फट जाता है और इंसान बिल्कुल अकेला रह जाता है। ब्रोनिवेयर, जिन्होंने आखिरी दिनों के करीब से उन मरीजों को देखा जो अलविदा कहने वाले थे, उन्होंने देखा कि जब जिंदगी का पर्दा गिरने लगता है तो इंसान का दिमाग और उसका
अंतस अचानक से एक शीशे की तरह साफ हो जाता है। वो सारा दिखावा, वो बेवजह का गुस्सा, वो जलन और वो अहंकार जिसे हम पूरी जिंदगी किसी कीमती गहने या ढाल की तरह पहनकर इतराते फिरते हैं, वो सब आखिरी पल की आग में मोम की तरह धीरे धीरे पिघल कर बहने लगता है और यहीं पर वो मनोविज्ञान साइकी बदलती है। एक ऐसी अजीब और भयंकर बेबसी का आलम शुरू होता है। जिंदगी भर जिसे हम अपना सब कुछ मानते आए थे, अचानक वो सब एक बेमायने खिलौना लगने लगता है। इंसान की साइकी एक ऐसी दहशत और हैरानी के बीच फंस जाती है जहां उसे समझ आता है कि उसका पूरा वजूद, उसका पूरा गुरूर एक धोखे के सिवाय कुछ नहीं था। जो दिमाग उम्र भर छोटी छोटी बातों पर लड़ने, हिसाब चुकाने और जोड़ने में लगा रहा, वो आखिरी मोड़ पर, जी हाँ, आखिरी मोड़ पर आकर खुद ही से सवाल करने लगता है, क्या यही सब था मेरी पूरी जिंदगी का मकसद? हॉस्पिस के उस शांत कमरे में बैठकर कोई ये नहीं कहता कि काश मैंने एक और नया घर खरीद लिया होता, काश मुझे ऑफिस में वो प्रमोशन मिल गया होता, या काश मेरे बैंक अकाउंट में कुछ और लाख रुपए होते। क्योंकि वहां पहुंचकर समझ आता है कि हम पूरी जिंदगी उन चीजों को बटोरने में लापरवाही से भागते रहे जो कभी हमारी थी ही नहीं, और जो हमारी थी, हमारा सुकून, हमारे अपने, उन्हें हमने पीछे छोड़ दिया। वहां बैठकर उस आखिरी दहलीज पर लोग दुनिया की दौलत या कामयाबी की बातें नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ टूटे हुए रिश्तों और उन अनकहे रिश्तों की दुहाई देते हैं जो बहुत बहुत पीछे छूट गए। वो अपने उन अधूरे सपनों के आंसू बहाते हैं जो उम्र भर जिद के बोझ के नीचे दबकर घुटते रहे। और सबसे बड़ी बेसुधी ये, जी हाँ, सबसे बड़ी बेसुधी ये होती है कि तब उन्हें एहसास होता है वो अपने ही भीतर के उस सुकून की तलाश में भटकते रहे जिसे उन्होंने खुद ही अपने हाथों से कभी अपने अंदर उतरने नहीं दिया, कभी चखने नहीं दिया। मौत का आईना अचानक से जिंदगी के मायने बदल देता है। जो चीजें आज हमें बहुत बड़ी लगती हैं, जैसे किसी से लड़ाई, किसी से आगे निकलने की होड़, रात रात भर जाग कर कर्म, मौत का आईना अचानक से जिंदगी के मायने बदल देता है। जो चीजें आज हमें बहुत बड़ी लगती हैं, जैसे किसी से लड़ाई,
किसी से आगे निकलने की होड़, रात रात भर जाग कर काम करना, मौत के आखिरी दिनों में ये सब, जी हाँ, ये सब चीजें बहुत छोटी, बिल्कुल बेमायने हो जाती हैं। और जो चीजें आज हमें छोटी लगती हैं, जैसे सुबह की धूप को देखना, किसी दोस्त से घंटों बेवजह बात करना, अपने बच्चे को गले लगाना, आखिरी वक्त में वही चीजें सबसे अनमोल बन जाती हैं। ब्राउनी ने उन आखिरी सिसकियों और थरथराती सांसों के हर एक लफ्ज को, जी हाँ, आखिरी सिसकियों और थरथराती सांसों के हर लफ्ज को बड़े नाजुक और नम आंखों से टटोला, उनका गहरा विश्लेषण किया। उन्हें समझ आया कि सरहदों के भेद, धर्मों के फासले, दौलत की ऊंची दीवारें या गरीबी की दलदल, ये सभी मौत की दहलीज पर आकर मिट्टी हो जाते हैं। इंसान चाहे किसी भी कोने का हो, उसका दर्द, उसके अंदर का सन्नाटा आखिरी पल में बिल्कुल एक जैसा होता है। और उन्हीं आखिरी सिसकियों के समंदर से निकालकर आए वो 5 सबसे बड़े मोती, वो 5 बड़े सच, जिन्हें हम आम जुबान में अफसोस या रिग्रेट्स कहते हैं। और वहां से निकल कर आए 5 सबसे बड़े अफसोस, जिसे हम इस सीरीज में अफसोस नहीं बल्कि जिंदगी के 5 अनमोल रत्न के रूप में पढ़ेंगे। चलिए उन आने वाले 5 एपिसोड की एक छोटी सी झलक आज इस भूमिका में ही देख लेते हैं, ताकि हमारे दिमाग के द्वार खुल सकें। पहला रत्न, जब हम बात करेंगे उस साहस की जो हमें खुद के मुताबिक जीने के लिए चाहिए, दुनिया के बोझ से अलग अपनी एक आवाज ढूंढने की कहानी। दूसरा रत्न, उस अंधी दौड़ पर एक ठहराव, जहां हम काम को ही जिंदगी समझ बैठते हैं और आंगन में खड़ी खुशियां पीछे छूट जाती हैं। तीसरा रत्न, अपने अंदर की खामोशी को तोड़ना, अपने जज्बात को जुबान देना, चाहे वो प्यार हो, गुस्सा हो या माफी। चौथा रत्न, उन पुराने यारों की महफिल जिनकी याद आखिरी वक्त में सबसे ज्यादा आती है। दोस्ती की उस डोरी को फिर से थामना। पांचवा रत्न, ये सबसे गहरा सच, जी हाँ, ये सबसे गहरा सच कि खुशी कहीं बाहर नहीं है। खुश रहना एक चॉइस है, एक चुनाव जो हर पल हमारे ही हाथ में होता है। ये सीरीज उन लोगों का अफसोस नहीं है जो चले गए, ये उनका एक आशीर्वाद है
एक उपहार है, एक गिफ्ट है हमारे लिए जो अभी यहाँ है। ये उनका पैगाम है कि हमने जो गलतियां की वो तुम मत दोहराना। अगर आज आप इस आवाज को सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके पन्नों पर अभी स्याही बाकी है, आपकी किताब अभी लिखी जा रही है। आज देर नहीं हुई, जी हाँ, आज देर नहीं हुई है। आज से ही, बल्कि इस पल से ही हम अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ दे सकते हैं। ब्रॉनी वेयर की ये किताब और उनका पॉइंट ऑफ व्यू हमें दरिंदगी से नहीं बल्कि एक गहरी आशा से भरता है। ये हमें याद दिलाता है कि जिंदगी एक तोहफा है। जी, ये जिंदगी एक तोहफा है और इसका हर एक पल तसल्ली और सुकून के साथ जीने के लिए है। अगले एपिसोड से हम हर एक, जी हाँ, हर एक अनमोल रत्न की गहराई में उतरेंगे। अगला एपिसोड होगा हमारे अस्तित्व की खोज पर कि कैसे हम समाज के डर से मुक्त होकर खुद के मुताबिक जीने की हिम्मत जुटा सकें। तब तक के लिए थोड़ा सा ठहरिए, अपने अंदर झांकिए और याद रखिए, जिंदगी बहुत खूबसूरत है। बस देखने का नजरिया बदलना है।